उसी पैटर्न के हम लोग सीरीज किए हैं। ये एनालिसिस बेसिस पे आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मैथ के बन रहे हैं। आप यदि प्रॉपर ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों की ये स्पीड बहुत अच्छी हो गई होगी, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए कि हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। तो देखिए, हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला पहला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों की 35% आवश्यकता है। यानी 35% किसी को मिलेगा तो पास हो जाएंगे आप लोग। एक बंदे को 390 अंक मिलता है, ठीक, और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी हम इसको 65 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 9 6 15 को 5 3 1 455, ठीक। ये 35% की वैल्यू आ गई, ठीक। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब ये हम मेरे ख्याल से 9 बार में कट रहा है। 9 पचे 45, 9 तिलिक 27, नहीं ज्यादा कटेगा। देखिए 35 से कम 35, बच्चा 10, 105, 5 यानी 13 बार में कट रहा है। और ये 100 ऊपर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 गुणे 100 कितना आ गया? 1300। ये टोटल मार्क्स पूछा है आपका, तो कितना आ गया? ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, तो इजिली, बहुत ज्यादा इजिली आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजिली आ रहे हैं, क्वेश्चन में कोई वो नहीं है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 8 पेन है, 8 पेन है, ठीक। तो पेन को आप एक्स मान लीजिए, जो पेन है उसको आप एक्स मान लीजिए, और पेंसिल है, पेंसिल को वाई मान लीजिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि तो ये है 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 14y, ठीक। इतनी बात में कोई डाउट नहीं। और इनका योग किसके बराबर है? ये बराबर है 12 पेन, यानी 12x प्लस 5y के। इतना क्वेश्चन में बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए, अब इसको पक्षांतर करता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, इधर y बड़ा है ना और इधर y का छोटा है, तो जिधर बड़ा है उस साइड में छोटों को ले जाइए। अब देखिए हम एकदम सिंपल बता रहे हैं, y बड़ा है तो इधर लाएंगे तो ये -5y बन जाएगा। कोई डाउट? अब इधर देखिए बड़ा x इधर है, क्योंकि देखिए एक साइड में बड़ा होगा एक साइड में छोटा होगा, तो क्या होता है, आसानी हो जाती है। x माइनस 8x। अब यहाँ बचा कितना? 9y। यहाँ कितना बचा? 4x। आपको निकालना क्या है? x अपॉन में y, तो x को इधर ही रखिए, y को इधर लाएंगे तो 9 तो इधर ही रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा। आपसे पूछा क्या? अनुपात पूछा है ना, तो याद रखिएगा ये पेन है, x पेन वाला है और y जो है पेंसिल वाला है, पेंसिल वाला, ठीक, पेंसिल। तो अब देखिए x के सामने वाली वैल्यू x की, y के सामने वाली वैल्यू y की। तो x के सामने कौन सा है? 9 है, और y के सामने क्या है? 4। यही 9:4 आपका आंसर। अनुपात पूछा था, 9:4। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा दे दिया तो गड़बड़ है। बराबर दिया, बराबर करके पक्षांतर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों को यदि दोस्त आप लोगों को मजा आ रहा है क्वेश्चन को, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी अभी हम नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें कह रहा है कि 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है, 3 घंटे में भर सकते हैं। ए सी से 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी को देखिए हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी को हम हिंदी में क्षमता बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, ठीक।
तो आप ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। कह रहा है ए जो है सी से 6 गुना है, यानी इसको हम लिख दें इसको 6, और बी से 2 गुना तेज है, यानी बी 3 हो जाएगा, तभी तो इसका 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये 6 3 9 1 10, 10 की स्पीड से यदि 3 घंटा लगातार चलेंगे तो टंकी भर जाएगी, क्योंकि दे रहा है यहाँ पे 3 घंटे में भर रहे हैं। देखिए मतलब 3 घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटे में 10, दूसरे घंटे में 10, तीसरे घंटे में 10 करके 30, 3 घंटे में 30 की स्पीड से मतलब 30 की टैंक रही होगी, भर गई होगी। अब कह रहा है बीसी द्वारा, तो बीसी देखिए ये है बीसी, मतलब 3 ये है, एक ये 4, मतलब दोनों मिल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। अब 30 की टंकी है, 4 की स्पीड से भरना है, तो कितना साफ साफ दिख रहा है, 2 से काटेंगे 15/2, अब 15 से फिर काट देंगे तो 7.5। इस तरह ऑप्शन में होगा, या तो 7.5 क्या है आपका, ये है पहला ऑप्शन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है, ये सब आप लोगों का एनालिसिस क्वेश्चन है, इसीलिए हम बता रहे हैं ना, सब एनालिसिस क्वेश्चन है। आप लोग जितना बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना बढ़िया और तेज तरार क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत चुटकी में। सबसे पहले देखिए 40% की वैल्यू मैं लिख दूं, देखिए मैं परसेंटेज में पढ़ा रखा हूं ये सब, 2/5 लिखता हूं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए प्रतिशत हटाया, 20 से काटा 2 बार में, 20 से काटा 5 बार में, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखिए कह रहा है कि 165 जोड़ा जाता है, मतलब किसी संख्या में, देखिए किसी संख्या मतलब वो संख्या हमारी 5 है, उसमें 40%, 40% का मतलब क्या, 2, 40% का मतलब क्या, 2 में हम क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं जोड़ना है, 165 जोड़ रहा है। 3 से काटेंगे कितनी बार में, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, तो बोल रहा है वो संख्या, तो इसमें भी 5 पन का गुणा कर दीजिए, 5 25 को 5, 50 25 2 27, 275। बताइए इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे छोड़ के आएंगे, कहेंगे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो 40% को आप लिखिए, देखिए 2/5 है, बोल रहा है कि 165 जोड़ा जाता है, तो वही परिणामी संख्या हमें वही प्राप्त होती है, मतलब इसमें 2 में क्या जोड़ दें कि वही प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे 3 को वही 3 की वैल्यू 165 दी रखी है, तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए। अब ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के चले आएंगे तो कैसे काम चलेगा। कह रहा है 18,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 2 वर्ष के बाद मरम्मत किया। देखिए पहले तो 18,000 रुपया ने आपने खर्चा कर दिया, फिर उस पर 2,500 रुपया और खर्चा कर दिया मरम्मत पे, टोटल खर्चा कितना हो गया, 0 0 5 8 2 10, 20,000। अब फिर इतने में बेच दिया, देखिए कितने में बेच रहे हैं, 12,300 में। कितने का नुकसान हो गया आपका, 0 0 2 और 8, मतलब घाटा उठाया आपने 8,200 का। ठीक, खर्चा कितना आपने किया था, 2,005, अरे 20 5 00, प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 से 0 0 से 0, ये मेरे ख्याल से जाएगा 4 बार में, सीधे सीधे जा रहा है 4 बार में, 1 0 बच जा रहा है 40, तो 40% का नुकसान कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पाते, हम इसको इतना लिख सकते हैं, 205 को लिख सकते हैं, 205 को देखो मैंने ऐसे लिखा। अब 200 का पहाड़ा 400 बार, अरे 2 का पहाड़ा सॉरी 200 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 ही हो जाएगा, तो कितना हो गया 820। 820 को मैंने यहां तक काट दिया, 1 0 मेरा बचा हुआ है। तो ऐसे ही काटा जाता है दोस्तों, देखिए ऐसे ही काटा मैंने, ऐसा नहीं है कि आप 5 से लग गए काटने, काटते रहेंगे तब तक अगला बंदा 3-4 क्वेश्चन करके निकल जाएगा। और प्लीज दोस्तों इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए इस पे सिर्फ पढ़ाई होती है, इस पे कुछ नहीं होता, बकवास आलतू फालतू नहीं। इस पे आपको 15 से 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। बाकी चैनलों की तरह नहीं कि आपके साथ टाइम पास करें या कुछ नहीं करें, ऐसा इस चैनल पे नहीं होता है। ठीक है, देखिए इस पे कोई भी वीडियो देखिए एकदम आराम से, कोई भी बकवास नहीं होता है, इस पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली बातें होती हैं। देखिए 25% को 1/4 लिख दूं, 4 की कोई चीज होती 25% का छूट देने का मतलब कम होती, कम होके कितने में बेच देते, 3 पे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 में नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 6
8 7 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 9 27, 3 एकम। इसी तरह हमारा 4 ना, ओके, इससे कितना हो जाएगा 22 9 4, नहीं सॉरी 1 है ना, 1। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4, देखिए यूनिट डिजिट में कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी है, 2 ऑप्शन में दिया है, ये भी नहीं होगा। तो 4 9 चौको 36 को 6 64, देखिए कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 से कीजिए तो 4 दूनी के 8 3 11, 164 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, यही है। तो पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे मैं कर दे रहा हूँ। 4 दूनी के 8 है करना, ठीक। तो आप कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं। ये डिस्काउंट का है, एक क्वेश्चन डिस्काउंट से बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है और बिल्कुल भी इजी आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आ रहा है कैलकुलेशन वाला है, ऐसा कोई वो तिकड़मबाजी नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं दोस्त। ये सब जो बच्चे दे के आ रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप पेपर दे रहे हैं हाँ, कल परसों या जब भी आपका लगा है, तो प्लीज क्वेश्चन कुछ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए A2 एकेडमी का। A2 एकेडमी का टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में। तो आप उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा बता देंगे तो आने वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाया करेगी। एक दूसरे के जैसे कुछ बच्चे देखे आए हैं तो बताए हैं, तो आपकी हेल्प हो रही है, तो आप अगले वालों की हेल्प कीजिए। अब देखिए ये क्या दिया है, पी पी और बटे क्यू मैं लिख दूं, पी बटे क्यू, इनकी वैल्यू दे रखा है 2/3, मतलब P के सामने वाली वैल्यू P की, Q के सामने वाली वैल्यू। अब देखिए 2P प्लस Q ये दिया है, और फिर 5P माइनस 3Q, बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ P की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ P की वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ Q की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो ये हो गया 4 प्लस 3, ठीक। और यहाँ P की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ Q की वैल्यू, ये देखिए 30 नहीं है, Q है, 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 1, यानी 7:1। यही आपसे पूछा था, देखिए। तो क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। और मुझे इस तरह पढ़ाने की अब धीरे धीरे आदत हो रही है, तो अब देखिए पेन भी सही चलने लगा है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एक दो क्लास में नया एक्सपीरियंस है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो देखिए सब बढ़िया से हो रहा है, आप लोगों को और कुछ करना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी, तो हम लिख लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:2, और फिर यदि यह अनुपात 1:2 में बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम तो आप लोगों को समझाना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए जैसे मैं इसमें मान लूं 10 लीटर मिक्सचर है, टोटल 10 लीटर मिक्सचर है, जिसमें से मैं कह दूं कि 6 लीटर दूध है और 4 लीटर आपका वाटर है, ठीक। तो टोटल मिक्सचर देखिए 10 है, टोटल मिक्सचर आपका, टोटल मिक्सचर 10 है, ठीक, ऐसे कर लो। और वाटर कितना है आपका 4 है, और मिल्क कितना है 6। अब इसमें मैं पानी डालूं, इसमें मैं पानी 2 लीटर डाल दूं, तो पानी 4 है पहले, तो अब कितना हो जाएगा, पानी 6 हो जाएगा, और दूध पहले भी 6 तो अब भी हो जाएगा, टोटल मिक्सचर 12 हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन जो दूध है उसमें चेंजेस नहीं आएगा, कहने का मतलब हम जो मिला रहे हैं उसी का चेंजेस आएगा ना, दूध पतला हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे लागू होगी। यहाँ पे दूध 3 है, यहाँ पे दूध 3 है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसको सिमिलर बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करें, हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ भी कर दीजिए, तो यहाँ देखिए अब 3 बन गया, ठीक। अब यहाँ बन गया 6, ठीक। अब इस पे है, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए टोटल 3 2 5, यदि 5 लीटर मिक्सचर होता है तो 2 लीटर वाटर होता है, 3 लीटर मिल्क होता है, लेकिन 5 तो है नहीं, कितना है 75, इससे कितना गुना ज्यादा 15 गुना ज्यादा। तो उसी तरह आप यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है 4, इसी तरह 4 ना बढ़ के इससे कितना गुना ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, 15 चौक को 60 लीटर, यही आपका आंसर। मैंने एलिगेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप चाहे तो मिक्सचर को पढ़ सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है, बस जो चीज देखिए, जो चीज मिलाएंगे उसी की मात्रा बढ़ेगी। अब दूध और पानी है,
उसमें पानी मिलाएंगे तो दूध पहले 6 लीटर था तो बाद में भी 6 लीटर रहेगा। हाँ, पानी बढ़ेगा, दूध की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, भैया 10 है 2 लीटर पानी मिला देंगे, लेकिन दूध पतला हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कर लेगा तो बढ़िया है। देखिए इसको भी दो हिस्से में मैं डिवाइड कर देता हूँ आसानी से आपको। कोई है, 3 लोग, ए है, बी है, सी है। इनकी ये प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये समय, लेकिन प्रेजेंट का तो दिया नहीं है। कितना का दो है, 5 वर्ष पहले का दिया है। 5 वर्ष पहले का ये है ना, पूर्व लिखा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व। तो कितना है, इनकी औसत है 20, तीनों का 20 है, यानी 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 60। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जब वर्तमान में आएंगे तो 5 साल ये भी आएगा, 5 साल ये भी आएगा, 5 साल ये भी आएगा। भाई 5 साल पहले आप यदि 20 साल के रहे होंगे, मान लीजिए आप 5 साल पहले 20 साल के होंगे, तो अब इस समय कितने होंगे, 25 के हो जाएंगे। तो उसी तरह ये भी तो 5 साल बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ेगा, मतलब तीनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो प्रेजेंट में कितने हो गए, 75। तीनों का योग कितना हो गया, 75। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बी सी की बात मैं करता हूं। बी सी है प्रेजेंट में, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 9 है, 9 मतलब कितना हो गया, 9 दूनी के 18। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, 1 2, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 का औसत दिया है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर। अब देखिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा, यानी टोटल 12 वर्ष ऐड हो जाएंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा प्रोजेक्ट में, 30। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का आया, 45 का। ये तो ए की आयु निकल गई, क्योंकि ये बी सी की आयु 30 है मिला के, ए बी सी की तीनों को मिला के 75 है। देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूं बढ़िया से, ए बी सी की तीनों को मिला के 75 साल है, और बी सी की आपकी 30 है। तो इन तीनों में से घटा देंगे तो 45 किसकी आएगी, सिर्फ ए की आएगी ना। तो ए की वर्तमान आयु पता चल गई। लेकिन ये पूछा क्या है, ए की 3 वर्ष बाद। देखिए ये 3 ऐसे लिखा है, 3 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट में 45 साल का ए है, तो 3 साल और बाद बोलेगा तो 3 साल बाद अब 48 का हो जाएगा। इस समय आपकी एज 45 है, तो 3 साल बाद देखिए 45 भी दिया है। 45 भी, बहुत से बच्चे 45 मार के आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा है, आप लोग छोड़ के चले आ रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा। इतना इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए ये है वर्क टाइम का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति। अब देखिए इसको फार्मूला जिसको याद ही नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन छोड़ के चला आएगा। M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये MDS मसाले याद होना चाहिए आप लोगों को। MDS मसाले से आप लोग बना सकते हो, MDS मसाले से याद रख सकते हो। तो आता है ना MDH मसाले सच सच, तो उसी से आप याद रखिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला ग्रुप है 12 व्यक्ति हैं 20 मिनटर, यानी ये आपका काम हो गया। कितने घंटे, अरे दिन में खोजते हैं 8। दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है, उसी चौड़ाई गहराई का 30 मीटर, यानी काम करना है 30, और 6 दिन में कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, यही तो पूछा है। तो देखिए इधर का 0 इधर से 0 से कट जाएगा, ये 6 2 बार में कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 8 लिखे 24, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। कितना है ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बस ये है कि थोड़ा 1 घंटे का समय दिया है तो आप लोग थोड़ा सा परेशान होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप देखिए अभी 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मुश्किल से कितना समय लगा होगा, 10 से 15 मिनट लगाए होंगे। लेकिन और दूसरी जगह आप करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कराए जाएंगे। तो इस चैनल पे आप बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या है, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, ए 12 घंटे में कर सकता, अरे पानी भर सकता है, बी है कोई 18 घंटे में भर सकता है। ठीक, और कोई है, सी है, सी है, देखिए सी जो है ये टंकी को 8 घंटे में भैया खाली कर सकता है, टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है।
मतलब सी है 8 घंटे में खाली करने वाला है, इसको मैं माइनस बना दूं, इसको प्लस प्लस, इससे यह क्या है कि ये डालने वाले हैं, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 12 छक 72, ठीक, 18 चौक 72, 8 नवा 72। अब देखिए ये दोनों डालने वाले हैं दोस्त, ये दोनों डालने वाले हैं, ठीक है, तो दोनों मिलकर डालेंगे तो 10 डालेंगे, ठीक, लेकिन कितनी देर तक डाल रहे हैं, 4.5 घंटे तक, ये देखिए 4.5 घंटे तक। 4.5 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, 4 से 1/2 को आप लिख सकते हैं 9/2, तो 10 की स्पीड से 9/2 घंटे डालेंगे तो कितना पानी डाल देंगे, 5, 9 × 5 = 45। देखिए ठीक, अब टंकी है 72 लीटर की, 45 लीटर टंकी में पानी चला गया है, ठीक, अब टंकी में केवल 45 लीटर पानी है, ठीक, इतना बात समझ में आई। अब कह रहा है फिर इन दोनों को बंद कर दिया जाए, मतलब इन दोनों को भैया बंद करो, बंद कर दिया, इसको भी इसको भी। फिर कह रहा है कि सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। भैया जब नल बंद हो गया तो यही जो टंकी में पानी है वही को खाली करेगा ना, किस स्पीड से करेगा, 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से करेगा तो कितने घंटे में कर देगा, 5 घंटे में। यही आपका आंसर कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, बस यही है दोस्त कि अभी अभी मैंने यूट्यूब में कदम रखा है, ऑफलाइन बैच पढ़ाता था मैं, ऑनलाइन आया हूँ, तो कुछ लोग मुझे जानते नहीं है, तो आप लोग जान गए हैं तो पहली बार विजिट है तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अब बताइए 12वें क्वेश्चन कर रहे हैं, मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे, और आप यही 12 क्वेश्चन दूसरे क्लास को देखिएगा 1 घंटे में कराएंगे, तो आप बताइए इतना अच्छा कहाँ मिलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का है ना, तो हमें रेट से मतलब ही नहीं करना चाहिए, रेट को हटा दीजिए, रेट को देखा ही मत कीजिए। 8,000 है, कितना बन जा रहा है, 9261, ठीक। अब देखिए आपको स्क्वायर, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्वायर क्यूब याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए, आना क्या चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद ही होना चाहिए। मेरे ऑफलाइन के इतने बच्चे हैं सब कि इतना दिन से कह रहे हैं, जब पहले दिन आए थे तब भी कहा था, आज भी कहा था, अभी तक स्क्वायर क्यूब याद नहीं है इन सबको। अब देखिए आपको इसका स्क्वायर क्यूब याद होता तो आपका काम बन जाता। ये आप कहेंगे 20 का क्यों होता है, ये कहेंगे 21 का क्यों होता है। अब देखिए ये 3 है ना, तो इसका मतलब 3 साल की बात कर रहा है, 2 आता तो 2 साल की बात करता, मैंने सब बता रखा है। लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक दिया है, देखिए अर्धवार्षिक का मतलब क्या कि 6 महीने पर एक ब्याज, दूसरा 6 महीने पर, तीसरा 6 महीने का, मतलब एक बार ब्याज जाएगा 6 महीने पर, दूसरा ब्याज जाएगा फिर 6 महीने पर, तीसरा ब्याज भी जाएगा 6 महीने पर, यानी 3 बार जाएगा तो 1.5 साल। इसको 3 साल नहीं, 1 सही 1/2 साल, यानी 1.5 साल आंसर आएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष बोलता, यदि प्रतिवर्ष बोलता दोस्तों, प्रतिवर्ष लिख देता तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, तब 3 साल एकदम डायरेक्ट आप लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब 3 बार, इसका क्या मतलब हुआ, 3 बार ब्याज गया है। ये जो आता है ना, ये बताता है कितनी बार ब्याज गया है। यदि यहाँ 2 आता तो आप लिखते 2 साल, लेकिन वो किस कंडीशन में लिखते, प्रतिवर्ष के। लेकिन ये बोला अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब कि 3 बार 6 महीने में ब्याज गया होता, तो 6 महीने पर 3 बार जाएगा, तो 6 महीने पर एक, दूसरा 6 महीने पर एक, तीसरा 6 महीने, मतलब कितना होगा 1.5 साल। 1.5 साल वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। तो इस तरह मैंने सब एकदम CISI एकदम सिंपल लेवल में पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है दोस्त। देखिए बताइए कितना टाइम लगा आप लोगों को, देखिए बस 12 ही क्वेश्चन थे, सर ने 12 क्वेश्चन टाइप किए थे, लग रहा है 12 ही क्वेश्चन इनको मिले रहे होंगे कल का। तो आज ये वीडियो बनी है, तो कल का, आज आप जितने लोग देंगे तो कल वो क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप लोग कल क्वेश्चन जरूर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए कितना जल्दी हम लोग कर लिए 12 क्वेश्चन, दूसरी क्लास होते तो आप घंटों लग जाते इतने अच्छे से। तो क्योंकि ये डिटेल क्लास नहीं है दोस्त, मैं तो बस वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताता रहूं। यदि आप मैथ को प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जीरो से
तो आप A2 अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिनका एग्जाम है दोस्त और आप देख रहे हैं आपका एग्जाम है तो ठीक है, और नहीं भी है तो आप उनको पहुंचा दीजिए ये वीडियो, जो देना चाहते हैं एसएससी जीडी का, जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।